नमस्कार बच्चों। आज हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देखिए। ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित हो, जिसमें कर्ता अथवा क्रिया प्रयुक्त हो तथा जो पूरा आशय प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। जैसे छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। फादर बुल के सन्यासी संकल्प से सन्यासी थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। नेताजी सुंदर लग रहे थे। उपर्युक्त वाक्यों में शब्द समूह व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है और सार्थक है, अतः ये सभी वाक्य सही हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं। उद्देश्य। वाक्य में जिस वस्तु के विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य तथा विधेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। श्याम ने बाजार से फल लिए। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। पान वाले ने साफ बता दिया था। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। दिए गए उदाहरणों में उद्देश्य और विधेय इस प्रकार हैं। उद्देश्य श्याम ने, विधेय बाजार से फल लिए। उद्देश्य बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, विधेय पान वाले ने, उद्देश्य विधेय साफ बता दिया था। नवाब साहब ने, उद्देश्य फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, विधेय। वाक्य के भेद। सामान्यतः 2 दृष्टियों से वाक्य के भेद किए जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसे आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। ये हैं विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 भेद किए जाते हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। देखिए यहाँ पर वाक्य पढ़ने से पहले हमें उसके उपवाक्य को समझ लेना ज़रूरी है। हालांकि उपवाक्य आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी बिना उपवाक्य समझे रचना की दृष्टि से वाक्य भेद समझना आसान नहीं होगा। आइए उपवाक्य की परिभाषा देखते हैं। उपवाक्य वाक्य का अंश होता है जिसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं। अतः पदों का ऐसा समूह जिसका अपना अर्थ हो, जो सामान्यतया एक वाक्य का भाग हो तथा जिसमें उद्देश्य और विधेय सम्मिलित हों, उपवाक्य कहलाता है। जो उपवाक्य वाक्य से अलग होकर भी पूर्ण अर्थ प्रकट करे, ऐसे उसे प्रधान उपवाक्य तथा जो उपवाक्य प्रधान मुख्य उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ न दे उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि बस आ जाए तो मैं चल पड़ूँ। यहाँ तो मैं चल पड़ूँ प्रधान उपवाक्य है, यदि बस आ जाए आश्रित उपवाक्य है। उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाया जाता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य के आरंभ में की शब्द होता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। उपर्युक्त वाक्यों में वह कहाँ है, लड़का हाथ से गया संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाता जाए उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो, जिसे, जैसा, जितना आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वह लड़का जो कल रोया था आज नहीं आया है। नाक टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, बहुत सुंदर थी। उपर्युक्त वाक्यों में जो कल रोया था जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर, विशेषण उपवाक्य हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे जब आग लगती है तभी धुआं उठता है।
जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। इन वाक्यों में जब आग लगती, जब वह हमारी तरफ ओर देखते, क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। सरल वाक्य, इसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तथा एक ही समापिका क्रिया होती है, सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। इसमें कोई भी आश्रित उपवाक्य नहीं होता। जैसे वर्षा हो रही है, माँ ने खाना बनाया, ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, बाल पक गए थे, गाड़ी छूट रही थी। उपर्युक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद मुख्य क्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं तथा यहाँ एक ही प्रधान वाक्य है, अतः सब वाक्य सरल वाक्य हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक से अधिक, फिर से देखिए, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। वह लड़का जो पेड़ के पास खड़ा है मेरा मित्र है। मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। यह वही पुस्तक है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित अंश मुख्य उपवाक्य दर्शा रहे हैं, जबकि शेष भाग गौड़ या आश्रित उपवाक्य हैं। आश्रित उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य में क्रमशः जिसे, जो, जिसका और जिसे द्वारा जोड़ा गया है, अतः सभी मिश्र वाक्य उदाहरण हैं। मुख्य और आश्रित उपवाक्यों की पहचान। वाक्य में मुख्य उपवाक्य की क्रिया ही मुख्य क्रिया होती है। वाक्यों में आए आश्रित उपवाक्यों का आरंभ सामान्यतः समुच्चय बोधक शब्दों से होता है, जैसे जिसने, कि, जिन्हें, जिससे, जो, जिसको, जहाँ, जब, क्योंकि, यदि, तब, परंतु आदि। आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ, मध्य या अंत में भी आते हैं। जैसे जिसने बालक की जान बचाई, वह युवक पालम कॉलोनी में रहता है। वह युवती पालम कॉलोनी में रहती है। वह युवती जिसने बालक की जान बचाई पालम कॉलोनी में रहती है। तीसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। जैसे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प में धरना था। बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक जवानी वाली थी। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। उपर्युक्त सभी वाक्यों में रेखांकित पद योजक शब्द हैं जो दो वाक्यों को मिलाने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी वाक्य संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। वाक्य का रूपांतरण या वाक्य का परिवर्तन। वाक्य रूपांतरण का शाब्दिक अर्थ है वाक्य के रूप को परिवर्तित कर देना। किसी वाक्य में अर्थ परिवर्तन किए बिना
उसकी संरचना परिवर्तन की प्रक्रिया वाक्यों का रूपांतरण कहलाती है। एक प्रकार के वाक्यों को दूसरे प्रकार के वाक्यों में बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रचनांतरण कहलाता है। वाक्य परिवर्तन की प्रक्रिया में इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वाक्य का केवल प्रकार बदला जाए, अर्थ या काल आदि नहीं। वाक्य परिवर्तन करते समय ध्यान देने योग्य बातें। वाक्य परिवर्तन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, वाक्य का अर्थ नहीं। सरल वाक्यों को भिन्न को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ संबंध बोधक अव्यय अथवा योजक चिन्ह जोड़े जाते हैं, जैसे क्योंकि, कि, और, इसलिए, तब आदि। संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अवयवों का लोप हटाना करना चाहिए। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, इसमें देखिए, साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य से साधारण वाक्य, साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य का परिवर्तन यहाँ बताया गया है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। बालक रोते रोते चुप हो गया। इसका संयुक्त वाक्य में होगा बालक रोया और चुप हो गया। कठोर बनकर भी सहृदय रहो। कठोर बनो, परंतु सहृदय रहो। आलसी होने के कारण वह विफल हुआ। वह आलसी था, इसलिए विफल हुआ। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। इसका संयुक्त वाक्य होगा वह अस्वस्थ था, इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका। सायंकाल होते ही पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आए। सायंकाल हुआ और पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट गए। हालदार का प्रश्न सुनकर वह हंसा। उसने हालदार का प्रश्न सुना और वह हंसा। उनकी बगल में बैठे बैठे आईनों में अपना मुंह निहारा करते थे। वह उनकी बगल में बैठते और आईनों में अपना मुंह निहारा करते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। थोड़ी देर होती थी और फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। अब देखिए, साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया। वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। तुम उससे मिलने वहाँ चले जाओ। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ उससे मिलना है। निर्दयी मनुष्य राक्षस के समान है। जो मनुष्य निर्दयी है वह राक्षस के समान है। अच्छे छात्र गुरु की आज्ञा मानते हैं। इसका मिश्र वाक्य होगा जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। ज्ञान चक्षु खुल गए, मैंने उन्हें पहचान लिया। जब ज्ञान चक्षु खुले तब मैंने उन्हें पहचान लिया। ये CBSE 2015 में आया हुआ प्रश्न है। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। जैसे ही जीप आई हालदार साहब उसमें बैठकर चले गए। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई नहीं डरा सकता। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई नहीं डरा सकता। संयुक्त वाक्य में संयुक्त वाक्य से साधारण वाक्य में रूपांतरण। अध्यापक बाहर गए और बच्चे शोर मचाने लगे। इसका सरल वाक्य होगा अध्यापक के बाहर जाते ही बच्चे शोर मचाने लगे। वर्षा होने लगी, इसलिए वह देर से घर पहुंचा। वर्षा होने के कारण वह देर से घर पहुंचा। उसने मेहनत की और सफल हुआ। वह मेहनत करने से सफल हुआ। विपत्ति आई और विपत्ति आती है और अपने भी साथ छोड़ देते हैं। विपत्ति आने पर अपने भी साथ छोड़ देते हैं। हम कल यहाँ से जाएंगे और ताजमहल देखेंगे। हम कल यहाँ से जाकर ताजमहल देखेंगे। खिड़की के बाहर देखा और दीर्घ निश्वास लिया। खिड़की के बाहर देखा
देखकर दीर्घ निश्वास लिया। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। चपरासी को हुक्म देते ही कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य देखिए, तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो, चूंकि तुम सच बोलते हो इसलिए महान हो, या तुम महान हो कौमा क्योंकि सच बोलते हो। आपने कठिन परिश्रम किया और सफलता प्राप्त की। आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया। सुनील ने आप बीती सुनाई और सुनने वाले रो पड़े। सुनील ने ऐसी आप बीती सुनाई कि सुनने वाले रो पड़े। रात हुई और आकाश में तारों का मेला लग गया। रात में आकाश में तारों का मेला लग गया क्योंकि रात हो गई थी। उससे मिल लेना, परंतु प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि उससे मिलना हो तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने मूर्ति को देखा और रुक गए। जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा वैसे ही वे रुक गए। चौराहा आया और आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। जैसे ही चौराहा आया वैसे ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। जब गश्त लग रही थी तभी लाट की नाक चली गई। मिश्र वाक्य से साधारण या सरल वाक्य में रूपांतरण। यह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है। उसने कहा कि वह बुद्धिमान है। उसने स्वयं को बुद्धिमान कहा। जब तक डॉक्टर पहुंचा रोगी मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचते ही रोगी मर चुका था। जो प्रतिदिन व्यायाम करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले स्वस्थ रहते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं। शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं। मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य। सीमा इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। सीमा बीमार थी इसलिए वह विद्यालय नहीं गई। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। वह धनी व्यक्ति है इसलिए हर चीज़ खरीद सकता है। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है। वह पंडित है किंतु हठी है। यदि वह तेज़ दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। वह तेज़ दौड़ता और गाड़ी मिल जाती। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। जो तोता पिंजड़े में है वह दाल खा रहा है। तोता पिंजड़े में है और दाल खा रहा है। मोहन खिलाड़ी है जो कभी फेल नहीं होता। मोहन खिलाड़ी है और वह कभी फेल नहीं होता। वह बालक जो अच्छा है पुरस्कृत किया जाएगा। वह बालक अच्छा गाता है। वह बालक जो अच्छा गाता है पुरस्कृत किया जाएगा। इसका संयुक्त वाक्य होगा वह बालक अच्छा गाता है और उसे पुरस्कृत किया जाएगा। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य और संयुक्त से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। उसकी शर्त मानकर वह भारत आए। संयुक्त वाक्य होगा उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। मिश्र वाक्य। वह भारत इसलिए आ गए क्योंकि उनकी शर्त मान ली गई। जाड़ा आते ही एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जाड़ा आता और वे एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। जैसे ही जाड़ा आता वैसे ही एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। सुनते ही सभी हताश होकर झुंझुनाने लगे।
सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। जैसे ही सुना वैसे ही सब हताश होकर झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने सुना वैसे ही उसने जवाब दिया। हालदार साहब चौराहे पर रुककर मूर्ति को देखते थे। हालदार साहब चौराहे पर रुकते थे और मूर्ति को देखते थे। जैसे ही चौराहा आता हालदार साहब रुककर मूर्ति को देखते थे। मूर्तिकार कोशिश करके असफल रहा होगा। मूर्तिकार ने कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यद्यपि मूर्तिकार असफल रहा फिर भी उसने कोशिश की होगी। तो यह रहा आपका साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इस पर कुछ वाक्यों का और अभ्यास आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।